बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ विराट के भ्रम तक की कहानी। मैंने आपको पढ़ा दी है पाठ 25 मंत्रणा। चूँकि पाठ छोटा है तो मैंने 2 पाठों को एक साथ, कहानी से जुड़े हुए पाठ हैं जिसको कि छोटे होने के कारण कई पाठों को कभी कभी एक में मिलाना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि 2 पाठों को एक साथ मिला के पढ़ा दूँ। तो मैं मंत्रणा और राजदूत संजय को एक साथ पढ़ाऊंगी। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। आप भी अपनी पुस्तक के साथ तैयार हो जाइए। पाठ 25 मंत्रणा। और इसके पहले की कथा थोड़ा सा है कि 13वां वर्ष जब पूरा होने को था और पांडव अब विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज्य में ही स्थित उपप्लव्य नाम के नगर में जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि जो थी वो पूरी होने को थी। 5 भाई अब प्रकट रूप में रहने लगे थे, ये सोच के कि आगे का कार्यक्रम क्या करना है, क्या तय करना है। भाई बंधुओं और मित्रों को बुलाने के लिए उन्होंने दूत भेज दिए। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, पुत्र अभिमन्यु, यदुवंश के कई वीर, सब लोग उपप्लव्य जाके पहुंच गए। इंद्रसेन भी अपने अपने रथों पर, राजा इंद्रसेन आदि सब लोग रथों पर चढ़कर उपप्लव्य का दर्शन करने, वहाँ मिलने लोग आ गए। काशीराज और वीर शैव भी अपनी 2 अक्षौणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुँच गए। पांचाल राज द्रुपद अपनी 3 अक्षौणी सेना लाए। उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुँचे। अब देखिए, अपने आप पांडवों के पास धीरे धीरे लोग एकत्र होते चले जा रहे हैं, लोग एकत्र हो जा रहे हैं। तो सारे लोग, इन सबको पता लग गया कि पांडव अब अपना अज्ञातवास का समय पूरा कर चुके हैं। तो सारे लोगों ने उनके साथ मिल करके उस नगर में उपप्लव्य में आकर के वो अपनी सेना के साथ आए, उनके साथ मिल गए। और भी कितने सारे राजा लोग अपनी अपनी सेनाओं के साथ पांडवों की सहायता करने के लिए आ गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह हुआ, जो कि वचन दे के वो आ चुके थे कि मैं अब विवाह करूँगा। तो उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह हो जाता है। और इसके बाद विराट राज की सभा में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या आगे की योजना है, सलाह मशवरा किया जाए। तो विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे हैं, द्रुपद के पास बलराम और सात्यकी और भी कितने प्रतापी राजा सभा में विराजमान हैं। सभा में सबका अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्मानीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कुछ ऐसे ही उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, न्यायोचित हो तथा जिनसे पांडवों और कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो जाएगी। संधि मतलब मित्रता हो जाएगी। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। तब बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है वह न्यायोचित है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए। अब वे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए वे अपना राज्य प्राप्त कर सकें तो उससे न केवल पांडव बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई होगी। यानी कि अगर युद्ध होगा तो उस युद्ध में बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत लोगों को कष्ट होगा,
और अगर ऐसा हो कि बिना युद्ध के अगर सारा कार्य संभल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। फिर कुल मिला के बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया है। उनकी इस बातों से यदुकुल का वीर और पांडव का हितैषी सात्यकी आग बबूला हो गया कि बलराम युधिष्ठिर को सीधे सीधे न कह के कटाक्ष कर रहे हैं। उससे न रहा गया, वो उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने का पर विवश किया गया और खेल में कपट से हराया गया। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी कि जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो यह चिल्ल पुकार मचा रहे थे कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल ना समझी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेकार है, ना समझी लग रही है, तो सबसे अच्छा है कि युद्ध कर लिया जाए समय से, तो बेहतर होगा। तो उन्होंने इतनी बातें तय की कि अब कुछ ना हो तो हम लोग युद्ध ही करें। तो अब ये हुआ कि योजना कैसे बनाई जाए। तो अब योजना बनाने की जब बात आ गई, वो सोचकर सात्यकी की जब बात सुनी, योजना बनानी है, सब कुछ सुना, तो बड़ी दृढ़तापूर्वक जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। राजा द्रुपद को भी लगा कि हाँ, वो सही कह रहे हैं। अब सात्यकी की बात सबने सही मानी और सात्यकी ने जो कहा, राजा द्रुपद ने उसका समर्थन किया। शाल्य, दृष्टकेतु, जयसेन, कैकेयी आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेजे जाने लगे। इसका मतलब यह नहीं कि सुलह का प्रयत्न नहीं किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना जरूरी होगा। सब कुछ होते, सारी तैयारी होते हुए भी कृष्ण की जो राय थी कि दूत बनाकर भेजा जाए, सलाह मशवरा कर लिया जाए, हो सकता है ये युद्ध टल जाए। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्ष करने नहीं, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने आए हैं। तो यहाँ जो निर्णय होने लगा उत्तरा के विवाह के बीच में ही, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं और बलराम तो सिर्फ विवाह में शामिल होने आए हैं, युद्ध की का निर्णय लेने तो हम आए नहीं हैं। तो जो भी तय होगा उस पर विचार तो करना ही चाहिए। अब जब बात यहाँ आ गई तो उन्होंने कहा कि हम तो विवाह में शामिल हो रहे हैं, हम अब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देखकर, द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि और आयु में भी बड़े हैं, हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। इसलिए उचित यही होगा कि जो कोई दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप में संधि के लिए तैयार न हो तो सब लोग एक तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी कहला भेजें। तब उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप श्रेष्ठ हैं, राजा द्रुपद को आप श्रेष्ठ, आप वहाँ जाइए, मिलिए, तय करिए क्या होना है क्या नहीं होना है।
यदि युद्ध टल जाता है तो बेहतर है, और अगर ये लगता है कि युद्ध नहीं ही टलेगा तो फिर हमें भी संदेशा भेजिएगा। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों द्वारा द्वारका लौटाए, साथियों सहित सब। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए, सब मित्र राजाओं की सेना इकट्ठी करने का संदेश दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे। मतलब कुल मिलाकर पांडव जितनी तैयारी कर रहे थे, इसका पूरा संदेश दुर्योधन को मिलता रहता था। तो दुर्योधन कैसे चुप बैठ सकता है, तो उसने भी तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों के द्वारा संदेश भेजना शुरू कर दिया। सेनाएं इकट्ठी करने लगे, तरह तरह से आने वाले युद्ध की तैयारियां होने लगी। भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से चारों ओर गूंजने लगा। युद्ध होने वाले युद्ध का बिगुल बज चुका था। किसी भी तरह से वो चाहते थे कि अगर ये युद्ध होना है तो हो जाए, अन्यथा इस पे सुलह कर लिया जाए। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। यानी कि एक बार संदेश भेजा गया और साथ ही साथ तैयारी भी की गई। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए हैं, सो वह द्वारका को रवाना हो गया। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा, ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। अब देखिए यहाँ पर कहानी का जो मोड़ है कि कृष्ण भगवान जब द्वारका चले गए तो जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचे तो दुर्योधन भी द्वारका से पहुंच गए। श्री कृष्ण के भवन में भी एक साथ दोनों प्रविष्ट हुए, इसको संयोग कहते हैं। श्री कृष्ण उस समय आराम से सो रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ने निकट उनके संबंधी हो गए थे, इसलिए दोनों ने बेखटके उनके शयनागार सोने के कक्ष में वो चले गए सीधे सीधे। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे। कमरे में प्रवेश करके श्री कृष्ण अर्जुन जरा पीछे रहे। कमरे में प्रवेश करने के बाद श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़कर खड़े रहे। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़ा देखा। अब द्वारका से शादी विवाह व्यतीत कर सलाह मशवरा दे के बलराम और कृष्ण वापस लौट आते हैं और जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचते हैं, ठीक उसी दिन अर्जुन और दुर्योधन एक साथ द्वारका पहुंचते हैं। लेकिन और कमरे में भी एक साथ प्रवेश लेते हैं, क्योंकि दोनों सगे संबंधी थे तो किसी को रोक टोक था नहीं। सारे शयनागार में सीधे उनके सोने के कमरे में चले जाते हैं। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया, कुशल क्षेम पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया, कुशल समाचार पूछा, जानकारी ली। तो कृष्ण भगवान ने इधर दुर्योधन और अर्जुन दोनों का स्वागत किया और उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। अब युद्ध तो होना ही था। तो उन्होंने श्री कृष्ण को जो मालूम लग रहा था उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए कि अब जल्दी ही युद्ध होगा और यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका पहले काम हो।
अब दोनों ही, इधर अर्जुन उधर दुर्योधन, दोनों ही कृष्ण भगवान की सहायता के लिए मांगने गए थे। कृष्ण भगवान तो बीच का रास्ता हमेशा ही निकाल लेते थे। तो उन्होंने कहा, विद्वज्जनों, आप विद्वज्जनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की भलाई हुई प्रथा पर चले। जब बड़े लोग जो प्रथा बता देते हैं अगर उस पर चलें तो उस नियम के अनुसार पहले मेरी सहायता करें। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले कि राजन पहले पहुंचे जरूर, राजन आप पहले पहुंचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा। अब देखिए, श्री कृष्ण भगवान सोए हुए हैं, अर्जुन और दुर्योधन साथ साथ प्रवेश करते हैं कमरे के अंदर। अर्जुन उनके पैर की तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं और दुर्योधन सिरहाने की तरफ खड़े हो जाते हैं और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। और जब जागते हैं तो दोनों से ही आने का कारण पूछते हैं, दोनों को ही सलाह मशविरा देते हैं। जब दोनों ने ही मांगी मदद तो कहते हैं कि जो पहले आया हक तो उसका पहले है। तो दुर्योधन ने कहा कि पहले तो मैं आया। तो उन्होंने कहा कि बात तो सही है कि पहले आप आए, लेकिन मैंने तो पहले आपको नहीं देखा। मैंने पहले किसको देखा? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जाके पैर की तरफ खड़े थे और दुर्योधन सिरहाने की तरफ खड़े थे। तो यही बात हुई कि पहले कौन आया इसका पता लग जाए। तो उन्होंने कहा, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की समान रूप से सहायता करता हूँ। पूर्वजों की चलाई हुई यह प्रथा है कि जो आयु में छोटा है उसी को पहले पुरस्कार देना उचित है। अब उन्होंने कहा कि जो छोटा है पहले वो पुरस्कार मांगेगा। तो आप दोनों ही अगर अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर आए हैं तो आप में से जो छोटा है पहले वो अपनी इच्छा पूरी कर ले, फिर बड़े को अधिकार है। तो अर्जुन आपसे छोटे हैं, इसलिए मैं पहले उसे ही मौका देता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं कहें। और अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूँगा। अब यहाँ आकर के मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर होते हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी सेना एक तरफ होगी। तो यहाँ पर आकर के ये निर्णय हुआ कि कृष्ण किसको क्या मदद करते हैं। उन्होंने एक बात और कह दी थी कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, बदले में आप चाहे जो मांग लीजिए, जो चाहिए वो मांग लीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि हथियार न उठाने की कसम खा ली और दोनों को मौका दे दिया कि अब जो भी आप चाहिए मांगिए। फिर उन्होंने आगे कहा, क्या कहा कि उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूँगा। उनका एक तरफ सेना रख लो, एक तरफ मैं रहूँगा, जो लेना हो ले लो, मेरी इतनी बड़ी सेना ले लो या मुझे ले लो, तुम भली बात सोच लो तब निर्णय करो। इन दोनों में से जो पसंद हो वह ले लो। उन्होंने प्रस्ताव रख दिया दोनों के सामने कि इन दोनों में से आपको जो भी पसंद हो वो ले लीजिए। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोले, आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, आप चाहे लड़ें या न लड़ें, मैं तो आपको ही चाहता हूं, मैं आपको ही लूंगा। अब देखिए, यहाँ पर दुर्योधन को लगता है कि एक अकेला कृष्ण इतनी अक्षौणी सेना से युद्ध करेगा, कितने दिन विजयी रहेगा। तो वो तैयार हो गया
और तैयार होने के साथ साथ अर्जुन ने कह दिया कि भाई आप चाहे युद्ध करें ना करें, सेना का संचालन करें ना करें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं एक ही अकेला हूं, एक जन के साथ एक रहूंगा, एक के साथ मेरी सेना होगी। तो ये बात आ गई प्रश्न पर, क्योंकि जिधर कृष्ण हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं। अर्जुन की सहायता में मैं करूं, अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं। इस वाक्य में जब तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा, उन्होंने कहा कि ना तो मैं अर्जुन की सहायता कर सकता हूँ और ना तुम्हारी कर सकता हूँ, इसलिए सबसे अच्छा होगा कि मेरा तटस्थ रहना ही ठीक होगा। तटस्थ रहना यानी किसी की तरफ से युद्ध ना करना, किसी को भी ये ना बोलना समझाना कि मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ से युद्ध करूँगा। तो उन्होंने उसको कहा है तटस्थ भाव। हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का जो दिल था वो बलियों उछल रहा था कि उसने बहुत बड़ी तीर मार ली है, वो तो बहुत बड़ी सेना पा जाएगा। वह सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू है, द्वारका में इतनी बड़ी सेना अब मेरी ओर हो गई और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही। श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेना विहीन हो गए, यानी श्री कृष्ण के पास भी तो कुछ बचा नहीं है। सेना सारी दुर्योधन को दे दी और खुद चले गए अर्जुन के साथ। अर्जुन ने तो वैसे पहले ही कह दिया था कि मैं, आप चाहे युद्ध में अस्त्र उठाएं ना उठाएं, मुझे चाहिए आप ही, यानी मैं आपको ही मिलाना चाहता हूं। तो यहां तक बातें की गई। इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी, मैंने आपको समझा दिया। मैं आगे बढ़ती हूँ। तो फिर कृष्ण भगवान तटस्थ रह जाते हैं, दुर्योधन को अपनी सेना दे देते हैं और खुद अर्जुन के साथ हो लेते हैं। हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल बहुत खुशी हो रहा था। वह सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू बना, द्वारका में इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही। तो उन्होंने कहा कि सेना मिल गई, सबसे अच्छी बात है कि द्वारका की इतनी बड़ी सेना मेरी अपनी हो गई, बलराम जी का स्नेह मुझे मिल ही रहा है। श्री कृष्ण भी निश्चय और सेना विहीन हो गए। अब श्री कृष्ण के पास भी सेना नहीं, पांडवों के पास तो पहले ही नहीं थी। तो उन्होंने निर्णय कर लिया अब श्री कृष्ण के पास भी कुछ नहीं है देने को। यही सोचते सोचते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी आ पहुंचा। कृष्ण से पूछा, सखा अर्जुन एक बात बताओ कि तुमने सेना बल के बजाय मुझे निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अब कारण जानना चाहते हैं। तो अर्जुन बोला, बात यह है कि आप मेरे, अर्जुन ने समझाया कि बात यह है कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़के कुचल सकते हैं। अर्जुन बुद्धिमान थे। अर्जुन ने ये निश्चित कर लिया कि चाहे जैसे भी हो मैं कृष्ण को ही लूँगा, और जानते थे कृष्ण के रहने पे किसी सेना की उन्हें आवश्यकता नहीं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए, बोले, अच्छा यह बात है। अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस पर श्री कृष्ण भगवान जो थे अर्जुन के सारथी बने, पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। मद्र देश के राजा शल्य, नकुल, सहदेव, माँ माद्री के भाई, जब उन्हें यह खबर मिलती है कि पांडव उपप्लव्य नगर में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक भारी सेना इकट्ठा की और उसे लेकर पांडवों की सहायता करने के लिए रवाना होकर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? उपप्लव्य नगर में। राजा शल्य की सेना अब बहुत बड़ी थी। उपप्लव्य की ओर जाते हुए रास्ते में जहाँ कहीं शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते, तो उनकी सेना के पड़ाव पर कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो
तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो इस तरीके से ये निर्णय हो गया कि कृष्ण और कृष्ण की सेना में से क्या लिया जाए। सब जितने राजा वहाँ आए थे सबने विचार विमर्श कर लिया। मद्र देश के राजा ने भी कहा कि बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध तो मुझे उनकी ओर से ही करना होगा। पर एक बात बताए देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा होगी। अब यहाँ राजाओं में ये होता था कि अगर किसी ने कटिबद्ध होकर के वचन दे दिया तो फिर वो जीवन भर उसका निर्वाह करता था। तो उन्होंने अपनी क्षमा याचना मांगी। उपप्लव्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्राज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। तब लोगों को लगा कि कर्ण के समझाने में दुर्योधन की बुद्धि भी जो है वो खत्म हो गई है, अब वो मान नहीं रहा है, तो निश्चित है कि इसका सर्वनाश आ गया है। तो पाठ 26 संजय, राजदूत संजय की भी थोड़ी मैं चर्चा कर दूं। उपप्लव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजा। कोई 7 अक्षौणी सेना एकत्र की। उधर कौरवों ने अपने मित्र द्वारा काफ़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली जो 11 अक्षौणी तक हो गई थी। पांचाल नरेश के पुरोहित और युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए। यानी कि पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से सारी सेनाएं तैयार हो गई और निश्चित समय पर धृतराष्ट्र की सभा में लोग पहुंच गए। यथाविधि कुशल समाचार पूछा गया। पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर गए हैं यह भी बताया गया। तो वो बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का सर्वनाश होता है, इसी कारण वो युद्ध से घृणा करते हैं और लड़ना नहीं चाहते। उन्होंने युधिष्ठिर का ये संदेश भी दे दिया और इसीलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब नहीं कीजिए। यह सुनकर विवेकशील और सारथी जब ये सारी बातें सुने, तो जब ये सारी चीज़ें सुने तो उन्होंने क्या सोचा कि ये सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। सारे बड़े बुजुर्ग बुद्धिमान तमाम सेनाओं के लोग जितने भी लोग थे उन्होंने ये कहा कि वास्तव में राज्य दे दिया जाए तो ये इस युद्ध से कौरव और पांडव दोनों बच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बताई गई। भीम की बात कर्ण को अप्रिय लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काट कर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर लिया। दुर्योधन को इतना होने के बावजूद भी यही लग रहा था कि 13 वर्ष पूरा होने के पहले ही अर्जुन पहचान लिए गए हैं, तो इन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास करना चाहिए। इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वन जाना होगा। कर्ण की इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा गुस्सा आया। बड़े क्रोधित हुए बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। उन्होंने समझाया कि देखो, तुम ये नाहक गुस्सा कर रहे हो, अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो युद्ध होगा और युद्ध का परिणाम क्या होगा, सब कुछ विनाश, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से विनाश का ये समय नहीं है, बुद्धि का समय है, बुद्धि से सोचना चाहिए। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। अब उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि संजय को दूत बनाकर
पांडव के पास भेजा जाएगा, उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा, फिर ये देखा जाएगा कि पांडव क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, सारी चीज़ें। फिर धृतराष्ट्र ने वैसा ही किया, संजय को बुलाया। संजय को उन्होंने कहा कि तुम जाओ पांडुपुत्रों के पास, वहाँ श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि सभी राजाओं से भी कहना, उन्हें उनको उनकी कुशल क्षेम पूछना, वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करना, बताना कि वो हम भी युद्ध नहीं चाहते, कुछ ऐसा करना कि युद्ध ना हो। संजय उपप्लव्य नगर की ओर रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम किए और बताए उनके धर्मराज। उन्होंने कहा कि धर्मराज, महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल क्षेम पूछी है और कहा है कि युद्ध की बात को देखकर सुना और कहा कि वो मित्रता करना चाहते हैं, युद्ध नहीं। संजय की जब ये बात सुनकर युधिष्ठिर तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जब ये सुना तो बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। पांडव तो पहले से ही संधि का प्रस्ताव चाहते थे और यही चाहते थे कोई दूत बनकर जाए। कृष्ण का भी यही मत था कि कोई दूत बनकर जाए और वहाँ जाकर के सारी योजना बताए, संधि हो जाए, बिना परेशानी के परेशानी मोल क्यों ली जाए। अगर युद्ध होगा तो दोनों ओर विनाश होगा, जिसको करना उचित नहीं है। लेकिन ये संभव नहीं लग रहा था। लेकिन जब धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा तो युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएं, जो भी कौरव की ओर से दिया गया वो हम सब भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, न भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं, आप युद्ध की चाह न करें। उन्होंने कहा कि अगर आप कौरवों की बात करेंगे तो युधिष्ठिर न तो धृतराष्ट्र की सुनता है और न भीष्म की, तो वो तो युद्ध चाहता है। लेकिन आप न्यायप्रिय राजा हैं, तो आप किसी भी तरह से युद्ध टल जाए इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें। अब जब संजय की ये सब बात युधिष्ठिर सुने तो बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं। उन्होंने समझाया कि संजय, जाओ धृतराष्ट्र से कह देना, राजा से, ये महाराज से कह देना कि भगवान श्री कृष्ण तो दोनों पक्ष के हित चिंतक हैं और वो तो चाहते ही थे कि युद्ध न हो, संधि हो जाए। वो जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूँगा। उन्होंने संजय के द्वारा ये संदेश भिजवा दिया कि अगर भगवान श्री कृष्ण हमें सलाह देंगे तो ही मैं युद्ध करूँगा, अन्यथा संधि कर लूँगा। तभी कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। तब उन्होंने कहा कि जब उनकी तरफ से दूत आया है तो पांडवों की ओर से भी कृष्ण को दूत बनाकर वहाँ भेजना चाहिए, और उन्होंने कृष्ण को दूत बनाकर भेज दिया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, संजय, कौरव की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें। हम पांचों भाई इसी से संतुष्ट हो जाएंगे, संधि करने को हम तैयार हो गए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले कि संजय, जाकर तुम एक बार ये संदेश दे देना कि हम पांडव 5 गांव ही सिर्फ चाहते हैं, अगर वो 5 गांव भी दे देंगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। इसी बात का संदेश लेके संजय वापस जाएंगे। संजय के इस प्रकार कहने पे भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र बोले। तब संजय गए और ये सारी बातें समझाए कि उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है। सब बातें सुनी संजय की धृतराष्ट्र ने। तब धृतराष्ट्र बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूं पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तब संजय ने धृतराष्ट्र को समझाया कि जिस कर्ण के बल पर दुर्योधन कूद रहा है वो पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये युद्ध न हो, संधि प्रस्ताव दे देता हूँ। और इसी संधि प्रस्ताव की बात को लेकर के संजय ने पहले समझाया कि
किसी तरह से ये युद्ध चल जाए। तो बच्चों ये पाठ अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और इसके आगे इसके बचे हुए शेष अंश को और शांति दूत श्री कृष्ण दोनों को मैं एक साथ आपको कल फिर पढ़ाऊंगी। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।